अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाज़रीन, एक चीज़ के लिए तो हम पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं कि हम शॉर्टकट्स पे बड़ा यकीन रखते हैं और हमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक दिन पैसे दें और दूसरे दिन हमारे डबल हो जाएं। इसी हवाले से मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तानियों को बहुत बुरे तरीके से लूट रही हैं और पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो बेचारे सीधे साधे और शरीफ लोग हैं। आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये एक व्लॉग बनाया है। इसको ज़रूर देखिए और इस व्लॉग को पूरा देखिए और जानिए कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां किस तरह गरीब लोगों को लूट रही हैं। आम आवाम को जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को कैसे लूट रही हैं। नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट है। मुल्क भर की सैकड़ों मारूफ कंपनियां फ्रॉड में मुलव्वस निकली, मुनाफा के लालच में ना आए, SECP ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी और फ्रॉड सरगर्मियों में मुलव्वस कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। SECP की लिस्ट में 100 से जायद कंपनियां शामिल हैं, जबकि 13 कंपनियां ऐसी हैं जिसके बारे में SECP का कहना है इन कंपनियों के बारे में इन्हें तसलसल के साथ शिकायत मसूल हो रही थीं। SECP की जानिब से जारी फहरिस्त में लाहौर से ताल्लुक रखने वाली जेन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की 3 कंपनियां, इस्लामाबाद और लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की 5 कंपनियां और लाहौर और कराची में मुतारक B4U ग्रुप की 18 कंपनियां भी शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शौकत मुरव्वत ग्रुप ऑफ कंपनीज की 6 कंपनियां भी लिस्ट में शामिल हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में गैर कानूनी करार दी गई कंपनियों में बेशतर ऐसी हैं जिन पर आवाम को ट्रेडिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, IT, सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे शोबों में सरमायाकारी का झांसा देने का इल्जाम है और इसके लिए वो पोंजी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग का तरीका अख्तियार कर रहे थे। इन तरीकों में शहरियों को सरमायाकारी पर मुनाफा देने के साथ साथ कमीशन एजेंट बनाकर उन्हें दीगर अफराद लाने के एवज में कमीशन का लालच भी दिया जाता है। SECP के मुताबिक जिन कंपनियों को गैर कानूनी करार दिया गया वो SECP और FBR रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। सिर्फ साल 2021 में ऐसी शिकायत पर 23 कंपनियों के सोशल मीडिया पेजेस बंद किए गए हैं। इनके खिलाफ केसेस भी बनाए गए हैं और 5 अरब रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। SECP हुकाम के मुताबिक कमीशन में रजिस्ट्रेशन का हरगिज ये मतलब नहीं कि कोई कंपनी अवाम से किसी भी कारोबार के लिए सरमाया जमा करे। नाजरीन, इस सारे टॉपिक पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये कंपनियां कैसे काम करती हैं। ये ऐसे काम करती हैं कि लोगों को कॉल्स करती हैं, लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पेजेस पर, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अपने चैनल्स वगैरह पर ये मार्केटिंग करते हैं। और इनका तरीक़ा वारदात क्या होता है? इनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि ये लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ 20 लाख इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, हमारा फलां जगह पर प्रोजेक्ट बन रहा है और उस प्रोजेक्ट में हम आपकी इन्वेस्टमेंट लेंगे और दूसरे महीने से आपको इतना रेंट देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जिन लोगों को कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे ये कहते हैं कि आप 4 लोगों को ले आएं और 4 लोग अगर हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर हम आपको भी कमीशन की परसेंटेज तय कर ली जाती है, इतना कमीशन देंगे। इसमें रियल एस्टेट के हिसाब से भी कहते हैं, ऑनलाइन, उसके अलावा B4U पहले भी इस पर केसेस वगैरह बने और ये स्कीम सारी हाईलाइट हुई। इस तरह की मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। नाजरीन, अभी ये इस रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। यानी कि जब 1, 2, 3, 4 लोगों ने ये फ्रॉड शुरू किया तो उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी भले लोग हैं, इनको लूटना बड़ा आसान है। फिर ये लोग 100 की तादाद में कंपनियां रजिस्टर्ड होकर काम करना शुरू कर दिया। अब इसमें सबसे अहम और मेन बात यह है, ये याद रखिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको कहती है कि हम रजिस्टर्ड कंपनी हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो फंड रेजिंग करे, वो मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट ले और वो ये भी नहीं पता आपको कि वो कंपनी किस काम के लिए रजिस्टर्ड है। ये एक रियल एस्टेट एजेंसी रजिस्टर्ड है, एक और कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्ट्रेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है
کہ وہ آپ سے پیسے لے اور انویسٹمنٹ کرے. فار ایگزامپل ایک کمپنی رجسٹرڈ بھی ہے اور وہ مختلف لوگوں سے پیسے لے کر 100 کروڑ یا 80 کروڑ وہ جمع کر لیتے ہیں اور پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ ایسی سی پی میں اگر رجسٹرڈ بھی ہے تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے آپ کو وہ پیسے ریٹرن کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. سب سے آسان کلیہ کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اتھینٹک ہے. آپ کسی پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہو تو کیا آپ کے پاس یہ حق ہے آپ کے پاس کہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس سیکیورڈ ہے، مطلب آپ کا اس کے اوپر قبضہ ہے. جیسے آپ ایک پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہو تو ایک پلاٹ آپ کو ملتا ہے، آپ کی مرضی آپ دوبارہ وہ پلاٹ اسی کمپنی کو بیچو، کسی اور شخص کو بیچو، تھرڈ پرسن کو بیچو یا اس پر گھر بناؤ. اب یہ جتنی بھی ہوا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں یہ ساری پونزی اسکیم ہوتی ہیں اور اسی سے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اور ہر وہ اسکیم جو آپ کو شارٹ کٹ ٹائم میں بغیر کچھ کیے آپ کی اماؤنٹ کو جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اس کو ڈبل کرنے کا جانسہ دے، وہ تقریباً ان میں 80 to 90% فراڈ ہوتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو اور اپنے جاننے والوں کو ان چیزوں سے اویئرنیس دیجئے کہ اپنی قیمتی انویسٹمنٹ جو آپ کا مشکل سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اسے انویسٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے اور اس کی انویسٹیگیشن کیجئے، پھر اپنا پیسہ انویسٹ کیجئے. اور ہرگز کسی ایسی کمپنی میں اپنی انویسٹمنٹ نہ کیجئے جو آپ کو شارٹ کٹ پلان دکھائے، جو آپ کو یہ بتائے کہ شارٹ کٹ میں آپ کی اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گی. ناظرین، آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتا ہوں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو.